मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है, किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होता है, यानी कि व्यंजन संधि में व्यंजन का स्वर के साथ भी मेल हो सकता है और व्यंजन के साथ भी मेल हो सकता है। मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, दिक् धन अंबर। देखना, दिक् धन अंबर। अब यहाँ पे क्या है, कै है, कै के बाद में, कै के बाद में क्या है, स्वर है, कौन सा, ए। तो ये किस में बदल जाएगा, इसी वर्ग के तीसरे वर्ण में। किसमें, तीसरे वर्ण में, तीसरा वर्ण। और तीसरा वर्ण कौन सा है, तीसरा वर्ण है ग। कौन सा है, ग। तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दिगंबर। सबसे पहले हम तीसरे वर्ण की जो संधि का नियम है उसको समझते हैं। कौन से, तीसरे वर्ण की संधि का नियम। अब इसमें क्या होता है, कै या च या ट या त या पै के बाद में क्या हो, तीसरा, चौथा या फिर य, र, ल, व या फिर कोई स्वर, कोई भी स्वर हो सकता है, हो तो ये किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में। किस में, तीसरे वर्ण में। जैसे प्राक धन ऐतिहासिक, प्राक धन ऐतिहासिक। अब यहाँ पे देखना, ये क्या है, कै यानी कि पहला वर्ण, इसके बाद में क्या है, आई यानी कि स्वर, यानी कि कै के बाद में क्या है, स्वर है। और इसमें भी क्या है, कै च ट त प के बाद में अगर कोई तीसरा या चौथा वर्ण हो या कोई स्वर हो या य र ल व में से कुछ भी हो तो ये किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में। तो कै के स्थान पर क्या आ जाएगा, ग। और ये स्वर ऐसे कैसे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये स्वर आ गया। प्रागैतिहासिक। उसी प्रकार से आपको दिया गया सदानंद। क्या दिया गया, सदानंद। आपको क्या करना है, इसका संधि विच्छेद करना है। तो सबसे पहले हम स लिख देंगे। अब इसमें क्या है, ध। ध क्या है, तीसरा वर्ण। ध क्या है, तीसरा वर्ण। इसके बाद में क्या है, आ का स्वर। और तीसरा वर्ण और आ का स्वर यानी कि स्वर तीसरे वर्ण के बाद में क्या हो, स्वर है, तो यहाँ पर ये किस में बदल जाएगा, पहले वर्ण में। तो पहला वर्ण क्या है इसी लाइन का, त। ये आ का स्वर अलग हो गया तो क्या बन गया, सद धन, सॉरी सत धन आनंद। चौथे वर्ण की संधि के नियम में क्या होता है, कै च ट त प के बाद में क्या हो, है हो। तो ये तो किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में। किसमें, तीसरे वर्ण में, यानी कि इसी लाइन का क्या बन जाएगा, तीसरा वर्ण। और ये किस में बदल जाएगा, चौथे वर्ण में। और चौथा वर्ण कौन सा, इस वर्ग का नहीं, इसी वर्ग का, यानी कि कै च ट त प, इसका चौथा वर्ण। ये तो क्या बन जाएगा, इसी वर्ग का तीसरा। और ये क्या बन जाएगा, है की जगह पे इसी वर्ग का चौथा, यानी कि कै च ट त पे जो वर्ग है उसी वर्ग का ये चौथे वर्ण में बदले जाएगा। जैसे अप धन हरण। अब देखना यहाँ पे क्या है, पहला वर्ण
और ये क्या है, पहले वर्ण के बाद में है, यानी कि पै के बाद में क्या है। तो ये तो क्या बन जाएगा, इसी वर्ग का तीसरा। इसी वर्ग का तीसरा कौन सा है, ब। इसी वर्ग का तीसरा क्या है, ब है। और ये इसी वर्ग का, किसका, इसी वर्ग का चौथा। अब इसी वर्ग का चौथा क्या है, भ। तो ये क्या बन जाएगा, है भ। अभ्रण, अभ्रण। अब अभ्रण का मतलब होता है जो पानी की चोरी करता है, उसके लिए इसका